और सबसे पहले आपको बताएं, फैसलाबाद में गैस की लोड शेडिंग की वजह से खवातीन परेशान। गैस न आने की वजह से घरों में खाना पकाना मुश्किल, बाहर से रोज बरोज खाना गरीब इंसान के बस से बाहर हो गया। खवातीन की हुकूमत से तवज्जो करने और गैस की बंदिश न करने की अपील। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद में गैस की लोड शेडिंग के हवाले से गैस न आने की वजह से घरों में खाना पकाना मुश्किल हो गया। बाहर से रोज बरोज खाना गरीब इंसान के बस से बाहर। खवातीन की हुकूमत से तवज्जो करने और गैस की बंदिश न करने की अपील। मजीद जान लेते हैं खिलजा लियाकत से। जी खिलजा, बताइएगा। जी बिल्कुल, जौहर कॉलोनी में खवातीन गैस की बंदिश की वजह से परेशान दिखाई दे रही हैं। खवातीन कहती हैं रोज़ बरोज़ बाहर से खाना खाना भी मुश्किल हो गया है। गैस जो है वो आती नहीं है। बच्चे जो हैं वो भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ कुछ खवातीन मौजूद हैं, इनसे इस हवाले से मजीद जानते हैं। जी बताइएगा, गैस जो है उसकी बंदिश काफ़ी अरसे से होती है, रोज़ बरोज़ बाहर से खाना भी मुश्किल हो जाता है और अक्सर ये मसले मसाइल बहुत ज़्यादा पेश आ रहे हैं। आज भी इस हवाले से आपसे अगर कुछ कहना। घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, हर वक्त तो हम बाजार का खाना अफोर्ड भी नहीं कर सकते। बिल्कुल, मेरे साथ एक और खातून मौजूद हैं, इनसे इस हवाले से मजीद जानते हैं। जी आंटी बताइएगा, गैस जो है वो आ नहीं रही है, इस ही नहीं, बच्चे वैसे ही जाते स्कूल, कोई जोंदे उदम नहीं खाना पकता, क्या करें। लकड़ियां तो नहीं ना बाल सकते, ना आदत ही नहीं है लकड़ियां बालन की, गैस होता ही नहीं बिल्कुल, बच्चे वैसे ही जाते स्कूल। बिल्कुल, इनका कहना है कि लकड़ियां जो है वो जलानी पड़ती हैं। लकड़ियां भी जो है वो भी इस हद तक महंगी है। मेरे साथ एक बच्चे जो स्कूल से आई इससे हवाले भी, और स्कूल से आने के बाद भी जो है वो अक्सर जो है वो मसला मसाइल जो है वो देखने को आते हैं। अक्सर जो है वो गैस नहीं आती है, जिसकी वजह से जो है मुश्किलात का सामना होता है। अक्सर नाश्ता गैस की बंदिश ना करने की अपील की गई है। खिलजा अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। जंग में किसानों की मुश्किलात कम ना हो सकी, में खादें दस्तयाब नहीं, जबकि मुतअद्दिद इलाकों में नहरी पानी का निज़ाम भी मौजूद नहीं। अब कटाई के दिन हैं तो डीजल का बहरान पैदा हो गया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा वसीम अजीज से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, पाकिस्तान में किसानों की मुश्किलात जो है वो कम होने का नाम नहीं लेती। अगर बात की जाए उनकी फसल की इब्तदा की, तो उस टाइम जो है उन्हें खादें दस्तयाब नहीं होती हैं और इसी के साथ जो है उन्हें सरकारी पानी भी दस्तयाब नहीं होता। बिजली की कीमतें आए रोज़ बढ़ जाती हैं और अब जब कटाई का वक्त आ गया है तो डीजल की शॉर्टेज जो है वो देखने में आ रही है। मेरे साथ इस टाइम कुछ किसान मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, डीजल नहीं मिल रहा, इससे क्या मुश्किलात होती हैं किसानों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा मुल्क जो कि ज़रई मुल्क है और पाकिस्तान की मईशियत का दारोमदार ज़राअत पर है, और सबसे ज़्यादा अगर कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान के मामलात में है तो वो एक किसान की है। लेकिन सबसे बड़ा मज़लूम तबका भी जो है ना वो किसान है। आए रोज़ बिजली की कीमतों का बढ़ जाना, पेट्रोलियम मसनूआत ख़ुसूसन डीज़ल जो कि किसान के मुतल्लिक़ है वो उसका फुकदान होना और उसका जो है ना वो ना मिलना, ये किसान की मुश्किलात में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। और जबकि अब कटाई का मौसम शुरू होने वाला है और इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डीज़ल की कमी ना होने दी जाए। लेकिन इस वक्त डीज़ल जो है वो नापैद है और उसकी कीमतें में भी आए रोज़ इजाफा हो रहा है। और जब ये ज़री मुल्क होने के बावजूद किसान तबका इस पर ये जुल्मत ढाई जाएगी तो आने वाले वक्तों में पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात होंगी। जमात इस्लामी इसके लिए हमेशा जो है वो किसानों के लिए आवाज़ बुलंद करती आई है और किसानों के हकूक़ के लिए किसान बोर्ड की सूरत में हर प्लेटफार्म पर उनके हकूक़ की बात करती है और आइंदा भी करती रहेगी। जी बिल्कुल, किसानों के हकूक़ की बात करती रहेगी। शहरियों की जानिब से हुकूमत से दरख्वास्त की गई है कि जो हुकूमत डीजल बहरान पर काबू पाए। वसीम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ आपको बताएं, बिजली के भारी भरकम बिलों से छुटकारे का एक ही हल, सोलर पैनल लगवाएं, बिजली की बढ़ती कीमतों से छुटकारा पाएं। महंगी बिजली के बाद सोलर पैनल का रुझान बढ़ने लगा। मजीद जान लेते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, सोलर सिस्टम लगाएं और बिजली के बिलों से छुटकारा हासिल करें। इसी हवाले से फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से शोबा मेराट को भी एक्टिव कर दिया गया है कि वो सार्फिन जो बिजली के सोलर सिस्टम के तहत जो है वो नेट मीटरिंग की सहूलत हासिल करना चाहते हैं, उनको जल्द अज जल्द जो है वो बाय डायरेक्शनल मीटर लगाकर नेट मीटरिंग की सहूलत फराहम की जाए। तो इसका रुझान जो है वो भी सार्फिन को देखने में आ रहा है। इस हवाले से गुज़िश्ता माह 400 सार्फिन की जानिब से फेस्को के शोबा मेराट को एप्लीकेशन सबमिट करवाई गई कि
उनको जो है वो नेट मीटरिंग की सहूलत फराहम की जाए और सोलर सिस्टम के ज़रिए जो है वो बिजली सार्फिन इस्तेमाल करना चाहते हैं। घरेलू सार्फिन को जो है वो 10 मेगावाट तक फेस्को के शोबा मेराट की जानिब से जो है वो नेट मीटरिंग की सहूलत फराहम की जा रही है। नेट मीटरिंग से फेस्को जो है वो सार्फ की रहायशगाह पर बाई डायरेक्शनल मीटर लगाकर सोलर सिस्टम को चलवाता है, जिससे सार्फिन के जो इस्तेमाल शुदा यूनिट्स हैं जो सोलर सिस्टम के तहत 5 मेगावाट जो बिजली इस्तेमाल की जाएगी सार्फिन की जानिब से, अगर उससे जायद करेंगे 16 रोज में नेट मीटरिंग की सहूलत दी जाएगी। अवैस अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में चिनाब क्लब की माली साल 2018 की टैक्स चोरी सामने आ गई। चिनाब क्लब को साल 2018 में नई मेंबरशिप और दीगर तकरीबात से 555 मिलियन रुपए से ज्यादा आमदन हुई, जो रिकॉर्ड में जाहिर नहीं की गई, और कौमी खजाने को 16 करोड़ रुपए से ज्यादा का चूना लगाया गया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा उमैर अजमत से। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। जी, माली साल 2018 में भी चिनाब क्लब की टैक्स चोरी सामने आई है। इस हवाले से फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से चिनाब क्लब को 16 करोड़ रुपए से टैक्स आयद कर दिया गया है। FBR हुक्काम के मुताबिक चिनाब क्लब इंतजामिया को माली साल 2018 में 555 मिलियन रुपए आमदन हुई, जो कि नई रजिस्ट्रेशन और उसके साथ जो दीगर तकरीबात वहाँ पे हुई हैं उनकी मद में आमदन हुई, वो मजमूई तौर पर 555 मिलियन रुपए हुई। लेकिन चिनाब क्लब इंतजामिया की जानिब से FBR को ये तफसीलात फराहम नहीं की गई और टैक्स चोरी करने के लिए ये तमाम रिकॉर्ड छुपाया गया। ताहम FBR हुक्काम की जानिब से फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर के कारपोरेट जोन की जानिब से जब इस आमदन की तहकीकात की गई, इस केस का ऑडिट किया गया, तो उसमें ये बात सामने आई कि चिनाब क्लब इंतजामिया को 555 मिलियन रुपए की आमदन हुई है, मगर ये तमाम जो दादोशुमार थे वो टैक्स बचाने के लिए छुपाए गए और जिस पर कौमी खजाने को 16 करोड़ रुपए से जायद का नुकसान पहुंचा है। फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर के कारपोरेट जोन की जानिब से चिनाब क्लब को 166 मिलियन रुपए का टैक्स आयद करते हुए टैक्स अदायगी का नोटिस भिजवा दिया गया है, जबकि इससे कबल माली साल 2017 में भी चिनाब क्लब की जानिब से 10 करोड़ रुपए से जायद टैक्स जो था वो छुपाया गया और अदा नहीं किया गया, जिस पर FBR की जानिब से टैक्स आयद किया गया था। ताहम चिनाब क्लब ने उस केस को कमिश्नर अपील के पास चैलेंज कर दिया और वो अभी तक ज़ेरे इल्तवा है, जबकि अब माली साल 2018 का ऑडिट सामने आया। उमैर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको अपडेट कर रहे थे। इस हवाले से फैसलाबाद में चिनाब क्लब की माली साल 2018 की टैक्स चोरी सामने आई है। चिनाब क्लब को साल 2018 में नई मेंबरशिप और दीगर तकरीबात से 555 मिलियन रुपए से जायद आमद हुई, जो रिकॉर्ड में जाहिर नहीं की गई। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और अभी आपको बताएं, झंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मार्च और जलसा। चर्ची ग्राउंड को जाने वाले तमाम रास्ते ट्रैफिक के लिए बंद हो गए। ट्रैफिक पुलिस ने मुतबादिल रास्तों का प्लान जारी कर दिया। कॉलेज चौक से VIPs का दाखिला हो सकेगा। मजीद तफसीलात जान लेते हैं रमजान मिर्जा से। जी रमजान, आगाह कीजिएगा, कौन सा रास्ता कहां से बंद किया गया है? जी बिल्कुल, PTI के मार्च के हवाले से जो है वो तमाम तर इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। चर्ची ग्राउंड या शफकत शहीद ग्राउंड के अंदर जो है ये कल शाम 4 बजे जो है इसका जलसा भी होगा और जिसमें वीडियो लिंक के जरिए चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान जो है वो खिताब भी करेंगे। इसके अलावा जनरल सेक्रेटरी असद उमर जो हैं इस मार्च को जो है वो लीड करेंगे और जो ट्रैफिक प्लान जो है वो इंतजामिया की जानिब से और ज़िला पुलिस की जानिब से जारी किया गया है। उसके तहत जो गोजरा रोड है उसको गोजरा फाटक से प्लग कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। ताहम जो पैदल रास्ता होगा कारकुनान के दाखिले के लिए वो खुला होगा। गोजरा रोड को ही दूसरी तरफ जो विमेन कॉलेज है कॉलेज चौक से बंद किया जाएगा और विमेन कॉलेज वाली साइड से जो VIPs होंगे उनकी एंट्री मुमकिन हो सकेगी और इसी रास्ते के जरिए जो है वो VIPs जो हैं वो स्टेज तक पहुंच सकेंगे। इसके अलावा दूसरा रोड जो कि चर्ची ग्राउंड को या शफकत शहीद ग्राउंड को टच करता है,
वो है SSP रोड या SP रोड भी इसे कहा जाता है। इसको भी 2 जगहों से प्लग किया जाएगा। एक स्टेशन चौक से इस रास्ते को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा और पैदल आने जाने वालों के लिए भी ये रास्ता जो है मुकम्मल तौर पर बंद होगा। दूसरा SP रोड को UBL चौक या कैनाल रेस्ट हाउस से जो है वो बंद किया जाएगा और इस तरफ से कारकुनान की आमद के लिए रास्ता जो है वो खुला रखा जाएगा। कारकुनान जो है वो कचहरी चौक या इसी से मुल्हिका जो रोड्स होंगे उनके जरिए इस जगह तक पहुंचेंगे जहां से वो चर्ची ग्राउंड की तरफ आ सकेंगे और चर्ची ग्राउंड के अंदर दाखिल हो सकेंगे। इसके अलावा जो ट्रैफिक के लिए प्लान जो है वो जारी किया गया है उसके मुताबिक वो शहरी जो कि अयूब चौक से गोजरा रोड पर जाना चाहेंगे उनके लिए जेल रोड से दारुस्सकीना रोड, दारुस्सकीना फाटक और फिर रेलवे ट्रैक के साथ साथ जो रेलवे रोड है उसके जरिए वो गोजरा फाटक तक पहुंच सकेंगे और गोजरा फाटक से गोजरा रोड के लिए रवाना हो सकेंगे और इसी तरह गोजरा से झंग आने वालों के लिए भी यही रास्ता होगा। दूसरी जानब अगर कोई मुसाफिर जो है वो भक्कर रोड से गोजरा रोड के ऊपर जाना चाहेगा तो उसके लिए बेहतर रोड ये होगा कि वो भक्कर रोड से टोबा रोड के ऊपर आए और टोबा रोड से वो टोबा रोड फाटक के ऊपर जाए और फिर टोबा रोड फाटक से रेलवे ट्रैक के साथ साथ वो गोजरा रोड फाटक के ऊपर पहुंचे और गोजरा की तरफ जो है वो सफर कर सकता है। इसके अलावा अभी जो कुछ रूट्स जो हैं वो खुले रखे गए हैं ताकि जो मुसाफिर हैं जो उनकी आमदोरफ्त जो है वो आसानी उसके लिए की जा सके। पुलिस की जानिब से जो है वो ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया गया है। मुसाफिर हज़रात के लिए जरूरी है कि वो इसी ट्रैफिक प्लान को। बहुत शुक्रिया रमजान रूट से मुतालिक आगाह करने के लिए। आपको अपडेट कर रहे थे इस हवाले से। झंग में बाकी तहरीक इंसाफ का मार्च और जलसा, चर्ची ग्राउंड को जाने वाले तमाम रास्ते ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए। ट्रैफिक पुलिस ने मुतबादिल रास्तों का प्लान भी जारी कर दिया है। बात कर रहे हैं लॉन्ग मार्च के हवाले से। सेक्रेटरी जनरल PTI असद उमर PTI लॉन्ग मार्च के काफिलों की क़यादत करेंगे। खालिद नवाज के हमरा गोजरा पहुंचे। चौधरी मोहम्मद इशफाक, सईद अहमद सईदी, चौधरी अब्दुल रऊफ तसला और उसामा हमजा ने इस्तकबाल किया। असद उमर कहते हैं कप्तान अपनी अवाम से मोहब्बत करने वाले हैं। टोबा की बहन और बेटियां भी कप्तान के लिए जलसे में पहुंची हैं। हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, पूरी कौम हमारे साथ खड़ी है। आपको बता रहे हैं PTI लॉन्ग मार्च के हवाले से। सेक्रेटरी जनरल PTI असद उमर PTI लॉन्ग मार्च के काफिलों की क़यादत करेंगे। खालिद नवाज के हमरा गोजरा पहुंचे। चौधरी मोहम्मद इशफाक, सईद अहमद सईदी, चौधरी अब्दुल रऊफ तसला और उसामा हमजा ने इस्तकबाल किया। असद उमर कहते हैं कप्तान अपनी अवाम से मोहब्बत करने वाले हैं। टोबा की बहन और बेटियां भी कप्तान के लिए जलसे में पहुंची हैं। मौसम सरमा की आमद के साथ ही फैसलाबाद में कोरोना वायरस के हमले का खदशा बढ़ गया। महकमा सेहत इंतजामिया ने एक बार फिर स्मार्ट सैंपलिंग का फैसला कर लिया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से एक बार फिर कोरोना स्मार्ट सैंपलिंग के हवाले से अहकामात जारी कर दिए गए हैं। कब से इसके ऊपर जो है वो अमल दरामद शुरू होगा, कौन कौन से मकामात हैं जहाँ पे जो है वो सैंपलिंग की जाएगी। हमारे साथ CUL फैसलाबाद डॉक्टर काशम महमूद कुंबोसा मौजूद, हमसे जानते हैं। जी सर बताएं कौन कौन से मकामात पे की जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरोना की स्मार्ट सैंपलिंग हम दोबारा से उसका आगाज़ कर रहे हैं, तो इस सिलसिले में एंटोमोलॉजिस्ट हजरात जो हैं उनकी बाकायदा ड्यूटी रोस्टर असाइन कर दिया है, जो कि पब्लिक मकामात, पार्क्स और जो 8 बाज़ार हैं अपने डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद के सिटी के, वहाँ पे स्मार्ट सैंपलिंग करेंगे और पर मेंबर जो है वो आलमोस्ट 100 सैंपल पर डे के हिसाब से अपनी रिपोर्ट जमा करवाएगा, ताकि हम देख सकें कि इस वक्त कोरोना की सूरत हाल जो है वो अवाम में किस हद तक अवाम उससे मुतासर हो रही है। और ये हमारी एक्टिविटी डेली की बुनियाद पे जारी रहेगी और इसमें हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई केसेस की क्या कंडीशन होती है, उसके हवाले से फर्दर उसकी जो है ना मैनेजमेंट की जाएगी। ऐसे मकामात जहाँ पे जो शहरियों का रश बहुत ज़्यादा होता है उन मकामात पे जो है स्मार्ट सैंपलिंग की जाएगी। रोजाना 400 अफराद के सैंपल लिए जाएंगे। अज़ादार अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ आपको बताएं फैसलाबाद में मिल्लत टाउन में टिकटॉकर को कत्ल कर दिया गया। शहजाद टाउन के नायाब और उसके भाई तैमूर को मक्खन पुल पर बुलवाया गया था। आपको बता रहे हैं मिल्लत टाउन में टिकटॉकर को कत्ल कर दिया गया। शहजाद टाउन के नायाब और उसके भाई तैमूर को मक्खन पुल पर बुलवाया गया था। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। मिल्लत टाउन में टिकटॉकर को कत्ल कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं खिलजा लियाकत से। जी खिलजा बताइएगा।
जी बिल्कुल, थाना मिलर टाउन के इलाका में 18 साल टिकटॉकर को कत्ल कर दिया गया। शहजाद टाउन के रहायशी नयाब का नामालूम अफराद के साथ पैसों का तनाजा चल रहा था। पुलिस का मकसूद और इसके भाई तैमूर को मक्खनपुर बुलवाया गया। पुलिस का कहना है कि शायद उनका जो था बजिया फोन, उसके बाद उनकी मक्खनपुर पर बुलाया गया। दोनों भाई इधर पहुंचे खड़े थे तो 4 मुलजमान ने भाइयों को फसल कमाल में ले गए। फसल कमाल पर ले जाते ही उसकी गर्दन पर छुरी दे दी, जिसकी वजह से नयाब की डेथ हो गई। तैमूर जो है वो कुछ जख्म वगैरह आए हैं। हस्बे ज़ाब्ता कुछ कार्रवाई जो वो अमल की जा रही है। डेड बॉडी जो है उसको अलाइड अस्पताल जो है वो लेके जाया गया। और मजीद जो उसके घर वाले हैं उनका ये कहना है कि एज कार्रवाई कि कोई भी पैसों का मामला नहीं था, बल्कि धोखे से कॉल पे मक्खनपुर का जो पुल है उस पर बुलाया गया था। मौके वाले अफराद ने कॉल की, भाई के साथ वारदात की और वहाँ पे वो होश पता था, उनसे को चाकू मारकर कत्ल कर दिया गया। जी शुक्रिया खिलजा तफसीलात के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, डीपीओ चनियोट इमरान अहमद मलिक ने इंतजामी बुनियादों पर थाना चनाब नगर और रजुआ के SHOs के तबादले कर दिए हैं। SHO मनाजिर लक को थाना चनाब नगर और ताहिर मंच को रजुआ तैनात कर दिया गया। आपको बता रहे हैं, डीपीओ चनियोट इमरान अहमद मलिक ने इंतजामी बुनियादों पर थाना चनाब नगर और रजुआ के SHOs के तबादले कर दिए। SHO मनाजिर लक को थाना चनाब नगर और ताहिर मंच को रजुआ तैनात किया गया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अजमत बलोच से। जी अजमत, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, डीपीओ चिन्योट इमरान अहमद मलिक ने इंतजामी बुनियादों पर सर्कल लालिया के थाना चनाब नगर और सर्कल चिन्योट के थाना जो रजोआ है उसके SHOs के ट्रांसफर कर दिए हैं। और SHO मनाजिर अली लक को थाना चनाब नगर की जो जिम्मेदारियां हैं वो सौंप दी गई हैं, जबकि SHO ताहिर मांझी को थाना जो रजोआ है उसमें SHO लगा दिया गया है। इससे कबल जो SHO ताहिर मांझी थे वो थाना चनाब नगर के अंदर अपने प्रयास की जो अंजामदही दे रहे थे, जबकि मनाजिर अली लक का थाना रजोआ में तैनात थे। और दोनों SHOs के जो तबादलों का नोटिफिकेशन है वो भी DPO ऑफिस से जारी हो चुका है। और इसी के साथ साथ SHO मनाजिर अली लक ने थाना चनाब नगर के जो फराज है उसका चार्ज भी संभाली और फराज की जो अंजामदही है वो शुरू कर दी। और इसी तरह जो SHO इंस्पेक्टर मंज है उन्होंने थाना रजुआ का जो चार्ज है वो संभाल लिया है। ठीक है अजमत बलोच, आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद के इंफ्रास्ट्रक्चर पर गुज़िश्ता 1 साल में एक धेला न लगाया गया। ताजिरों ने हुकूमत से शहर को नजरअंदाज करने का शिकवा कर दिया। तफसीलात जान लेते हैं शराज भट्ट से। जी शराज, बताइएगा ताजिरों का क्या कहना है इस हवाले से। फैसलाबाद के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात की जाए, सड़कों के हवाले से, इमारात के हवाले से बात की जाए तो फैसलाबाद के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर गुज़िश्ता तकरीबन 1 साल से 1 रुपया भी जो है वो खर्च नहीं किया गया है। उसकी वजूहात क्या हैं? क्या वजूहात जो हैं वो सिर्फ सियासी रस्साकशी है या इसके अलावा जो है वो फंड्स मौजूद नहीं है इदारों के पास। फैसलाबाद के ताजर हजरात की जानिब से ख़ुसूसी तौर पर हुकूमत वक्त से अपील की जा रही है और ज़िला इंतज़ामिया से अपील की जा रही है कि शहर की टूटी फूटी सड़कें जो हैं, शाहराएँ जो हैं जहाँ पर शगाफ पड़ चुके हैं, और ख़ास तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात की जाए तो फ्लाईओवर्स, अंडरपासेस और सीवरेज के सिस्टम को बेहतर करने की बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है। इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद राना सिकंदर आज़म जो कि साबिक सदर है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के, उनसे गुफ्तगू करते हैं। राना साहब, बताइएगा क्या कहेंगे अंडरपास के हवाले से। तो DC फैसलाबाद जब भी फैसलाबाद चैम्बर आए थे उन्होंने तो इस बात का एतराफ़ किया है कि अंडरपासेस जो हैं वो ज़बू हाली का शिकार हो चुके हैं, कोई बारिश होती है तो वो डूब जाते हैं और हमें फिर जाकर जो है एमरजेंसी उसको देखना पड़ता है। क्या कहेंगे सवाल? देखिए भट्ट साहब, ये जो अपना फैसलाबाद का मास्टर प्लान बना था और ज़ाहद तौसीफ जब नाज़म फैसलाबाद थे तो आप उस वक्त का रिकॉर्ड निकाल के देखें, यहाँ पे 10 अंडरपास बनने थे और कोई 8-10 के करीब फ्लाईओवर्स थे। और अगर उस पर अमल हो जाता तो ये शहर नज़र आता। मैं समझता हूँ कि कमज़ोर लीडरशिप की ये वजह है। आप ये 20 लाख की आबादी का शहर है मुल्तान, वहाँ पे खूबसूरत मेट्रो चल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ के मिनिस्टर्स हैं और इसी तरह लाहौर, रावलपिंडी एयरपोर्ट भी उनका हमसे अच्छा है और नया एयरपोर्ट उनका बना है। तो आप बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे कि यहाँ से ये 1 करोड़ आबादी का शहर है, पाकिस्तान का दूसरा बड़ा रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर है, लेकिन यहाँ ताजिरों की हुकूमत से शहर पर तवज्जो देने की अपील। शराज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका शराज।
दूसरी जानिब फैसलाबाद में लंपी स्किन वायरस की दूसरी लहर का खतरा पैदा हो गया। महकमा लाइफ स्टॉक ने वैक्सीन दरामद करने की मंजूरी दी थी। मजीद जान लेते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। जब बात करें लाइफ स्टॉक के हवाले से तो यहाँ पर एक बार फिर से लंपी स्किन का खतरा जो वायरस है वो सर उठाने लगा, तो उससे बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत भी की जा रही है। और इसके अलावा लाइफ स्टॉक हकाम की जानिब से बताया गया है कि यहाँ पर बैरून मुमालिक से दरामद की जाएगी वैक्सीनेशन, और इसके अलावा यकीनी बनाया जाएगा कि तमाम मवेशी जितने भी है पंजाब भर में फैसलाबाद समेत उनको वैक्सीनेशन लगा दी जाए। जहाँ भी आउटब्रेक सामने आता है वहाँ पर पहले से टीम जाकर जो है वो वैक्सीनेशन करते, ताकि जो दूसरा बड़ा खतरा है उससे बचा जा सके। जो पहली लहर आई थी उसमें जो यहाँ पर हज़ारों मवेशी थे वो हलाक हो गए थे। इसके अलावा बहुत सारे मुतासर हुए थे, प्रोडक्शन इससे मुतासर हुई थी। तो अब इस खतरे का तदारुक करने के लिए पहले से ही कबल वक्त ये तैयारियाँ की जा रही हैं ताकि जो मवेशियों की गोश्त की। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान तफसीलात के लिए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं PHA हुकाम की जानिब से आउटडोर एडवर्टीजमेंट की नीलामी 3 बार कोशिश के बावजूद भी मुमकिन ना हो सकी। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा वकास बेग से। जी वकास, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, PHA हुकाम की जानिब से आउटडोर नीलामी के हवाले से की गई गुज़िश्ता 3 कोशिशें जो है वो नाकाम रहीं। अभी तक जो है वो आउटडोर एडवर्टाइजमेंट के हवाले से नीलामी जो है वो नहीं की जा सकी। इस हवाले से डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन हमारे साथ मौजूद हैं PHA के, इनसे भी हम पूछेंगे। वसीम साहब, ये बताइएगा कि 23 करोड़ से कुछ ज़्यादा की अमाउंट जो है वो रिजर्व प्राइस के तौर पर रखी गई थी। 3 अटैम्प्ट्स की जा चुकी PHA की जानिब से, लेकिन अभी तक आउटडोर एडवर्टाइजमेंट का ठेका जो है उसकी नीलामी नहीं हो सकी। क्या समझते हैं कि इससे PHA को कितना नुकसान हो रहा है और कब तक ये नीलामी जो है ये मुमकिन हो सकेगी? जी बहुत शुक्रिया आपका। देखिए जी, सबसे पहले तो हमारी ये मजबूरी है कि जो पेपरा के रूल्स हैं हमने उसको 100% फॉलो करना है। हम उससे जो है वो बिल्कुल भी स्टेप असाइड नहीं कर सकते। तो उसके मुताबिक जो है जब हमने पहली रिजर्व प्राइस, और वो हमारे पिछले साल से 10% ज़्यादा थी, जो एक स्टैंडर्ड तरीका है जब आपने कुछ अपनी एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं या रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं तो आप अगले साल बजट जो है वो 10% इंक्रीज़ रखते हैं। तो 10% हमने इंक्रीज़ रखी थी, लेकिन उसमें जो है वो हमारी को पार्टिसिपेशन नहीं हुई, किसी ने भी उसको जो है वो नहीं लिया। उसके बाद जो है वो ये तरीकाकार है कि आप 3 दफ़ा जो है वो कोशिश करते हैं मुख्तलिफ सोर्सेज, हमने सोशल मीडिया और बाकी जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उसके थ्रू हमने एडवर्टाइज़ किया ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे। लेकिन अब 3rd अटैम्प्ट के बाद भी जो है वो हमारा जो है आउटसोर्स नहीं हुआ एडवर्टीजमेंट। तो अभी जो है वो रूल्स के मुताबिक ये है कि अब हम जो रिजर्व प्राइस है उसको रिवाइज़ करेंगे। हमारे जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास जाएगी हमारी मैनेज। वकास बेग अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया वकास आपका। और अभी आपको बताएं, एंजल्स इंटरनेशनल कॉलेज फैसलाबाद में साइंस नुमाइश का इनेकाद किया गया। तलबा ने साइंस के वर्किंग मॉडल्स बनाकर पेश किए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। जी, एंजल्स इंटरनेशनल कॉलेज फैसलाबाद में आज साइंस फेस्ट के नाम से मॉडल एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया है, जिसमें 8th ग्रेड के जो तलबा और तालिबात हैं उनकी तरफ से मुख्तलिफ जो टॉपिक्स को लेते हुए खूबसूरत और वर्किंग मॉडल जो हैं वो डिस्प्ले किए गए हैं, ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो पेरेंट्स को मालूम हो सके, असातिज़ा को मालूम हो सके कि वो साइंस के मौज़ूआत को कितना अंडरस्टैंड करते हैं। इस हवाले से स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि उन्होंने कौन सा मॉडल आज साइंस का प्रेजेंट किया है और क्या कहते हैं। आज साइंस मॉडल एग्जीबिशन है, तमाम ही बच्चों ने बहुत ही शानदार मॉडल प्रेजेंट किए, तो आपने क्या चीज़ यहाँ पर प्रेजेंट की? हम लोगों ने जो टॉपिक चूज़ किया है वो है किडनी की एनाटमी, कि किडनी के अंदर क्या होता है। किडनी के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम लोगों ने नेफ्रॉन्स बनाया है सीशेल्स के ज़रिए, और हम लोगों ने रीनल वेन और रीनल आर्टरी बनाई है। रीनल वेन जो होती है वो ब्लड जो फिल्टर करता है उसको लेके जाती है, और जो रीनल आर्टरी होती है जो अनफिल्टर्ड ब्लड है उसको लेके जाती है। और अगर किडनी जो है वो ख़राब हो जाए, किडनी का काम होता है कि ब्लड को फिल्टर करना, अगर किडनी ख़राब हो जाए तो उसके लिए एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है जो डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया, उसका भी हम लोगों ने डिस्प्ले बनाया वर्किंग प्रोजेक्ट, वो है डायलिसिस। और डायलिसिस में ये होता है कि आपका जो ब्लड है वो प्योरीफाई होता है और फिर वापस से वेन में चला जाता है। बिल्कुल, यहाँ पर साइंस के मॉडल जो हैं वो बच्चों ने बहुत ही खूबसूरती से उनको डिस्प्ले किया है यहाँ पर, जिसमें इंसानी आँख का मॉडल भी नज़र आ रहा है, हार्ट का मॉडल नज़र आ रहा है, इंसानी ढांचे यहाँ पर बनाकर प्रेजेंट किए गए हैं। इसके अलावा डिफरेंट जो मॉडल्स हैं यकीन तौर पर बच्चों की अंडरस्टैंडिंग जो है वो नज़र आ रही है कि बच्चों ने कितना यहाँ पर प्रेजेंट किया है। तो कितना ज़रूरी होता है क्लासरूम से बच्चों को निकाल कर इस तरह की एक्टिविटीज़ में इंगेज किया जाए ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो ज़्यादा बेहतर हो सके।
जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिस नैना शकील है। मैं कैम्ब्रिज प्रोग्राम को हेड करती हूँ यहाँ पे। ये बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को हैंड्स ऑन लर्निंग एक्सपीरियंस दें, जिसमें बच्चों को पता चल सके कि जो वो पढ़ रहे हैं वो किस काम के लिए है, उसको वो अपनी लाइफ में एज अ कैरियर क्या देखते हैं। जो हमारे ग्रेड 8 के लर्नर्स हैं, इन्होंने हमारा जो एनुअल प्रोजेक्ट है उसको डिस्प्ले किया है, क्योंकि ये हमारी ग्रेजुएटिंग क्लास है जो अब जल्द ही हाई स्कूल का हिस्सा बन जाएगी। इसमें उन्होंने अपने सालाना सारे प्रोजेक्ट्स दिखाए हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जैसे कि आपने यहाँ पे देखा है, कवरेज भी की है, दिखाए गए हैं इसमें, जिसमें बच्चों की रिसर्च प्रोग्राम दिखाया गया है कि बच्चों ने कैसे रिसर्च की है, कैसे उनको मॉडल्स में बनाया है। ये हमारे लिए तलीमी तौर पे बहुत ज़रूरी है, जिसमें बच्चों की जो है भरपूर काविश आपको नज़र आ रही है। बिल्कुल, यकीनी तौर पर बच्चों की काविश जो है वो नज़र आ रही है उनके मॉडल्स की शक्ल में, और जो उन्होंने सारा साल साइंस के कंसेप्ट पढ़े हैं उनको आज यहाँ पर इंसानी जिस्म, आंख, दिमाग, DNA के मॉडल्स शामिल हैं। जहांगीर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी चिन्योट कैंपस में तलबा के माबैन किरात, नात और तकरीरी मुकाबलों का इनेकाद किया गया। आइए आपको दिखाते हैं। करें कि हम अहले कूफा हैं, जो हुसैन की शहादत के बाद एक नए हुसैन की आमद के मुंतजिर हैं। है कोई जो ये एतराफ करे कि जुल्म से भरे इस स्याह माशरे में खामोशी हमारे होंठों पे रक्स कर रही है और हमारे दिलों में खौफे खुदा की बजाय यजीदे वक्त का खौफ तारी है कोई जो ये एतराफ करे कि हम रसूलुल्लाह के हुस्ना के चिराग को बुझाकर कहीं दूर तारीकियों में जाके बस चुके हैं। कभी यह नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दों था तू जिसका है टूटा हुआ तारा, तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पांव में ताजे सरे दारा। तुझे आबाद से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती कि तू गुफ्तार वो किरदार, तू साबुत वो सैयारा। गवादी हमने जो इस्लाफ से मिरास पाई थी, सुरैया से जमी पर आसमां ने हमको दे मारा, सुरैया से जमी पर आसमां ने हमको दे मारा। सदरे आली वकार, अगर हम अपने मुंह पे लगे दाग को धोना चाहते हैं तो सिर्फ अश्के नदामत का वुजू हमारे किसी काम ना आएगा। हम न जाने किन सजदों में अपनी पेशानियां स्याह कर रहे हैं। अगर हम जुल्मो जबर के खिलाफ खड़े होना चाहते हैं तो हमें न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।